दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीकेपी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लोन के बारे में बताऊंगा। आप लोग लोन लेने जाते हैं या किसी भी संस्था से या किसी भी कंपनी से बाइक फाइनेंस कराते हैं, मोटरसाइकिल फाइनेंस कराते हैं या होम लोन लेते हैं, तो आप लोग किस तरीके से जान सकते हैं कि संस्था वाला या जो भी कंपनी है आपके साथ सही लोन अमाउंट बता रहा है, उसमें कुछ चीट तो नहीं कर रहा है। आपका जो लोन अमाउंट है बिल्कुल परफेक्ट, वो आप खुद अपने हिसाब से आप लोन अमाउंट बिल्कुल आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि हर महीने आपका पर इंस्टॉलमेंट जो है कितनी, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, ब्याज कितना जा रहा है, ये आप लोग बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, आसानी के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है आप लोगों के सामने। मैं इस चार्ट को दोबारा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को और आप लोगों के सामने ही इस लोन अमाउंट को क्लियर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारे रवि भाई साहब हैं, इन्होंने 1,80,000 का लोन लिया है। तो फिलहाल इससे पहले इस जो वी फार्मूला में हमारे शो करता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसका जो फार्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है, PMT, IPMT, PPMT। तो PMT होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने हमारा किस्त कितना बन रहा है, इससे ये निकलेगा। IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ, यानी हर महीने हम लोग ब्याज कितना दे रहे हैं उस संस्था या कंपनी को, ये इससे निकाल लिया जाएगा इस फॉर्मूले से। PPMT यानी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मंथली प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा मूलधन जिसको हम बोलते हैं। यानी हमने जैसे 1,80,000 का लोन लिया है, इसमें हर महीने हम लोग अपना मूल अमाउंट कितना भर रहे हैं। मान लीजिए ये तो ब्याज हो गया, तो ब्याज के साथ हमारा मूल अमाउंट भी तो जा रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। और देखिए, इसके बाद ये फार्मूला जब हम लोग लगाते हैं तो इसमें ये 2-4 चीज़ें शो करती हैं, 3 चीज़ें लगभग। ये मैं बता देता हूँ आपको। इसके हिसाब से चलेंगे तो आप लोगों को फार्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ बस ये तीनों हेडिंग्स आपको याद रहे तो आप लोग अपना लोन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट तीनों चीज़ बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। तो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है। जो जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, कितने परसेंट पे आपने ब्याज लिया, 8%, 12%, 15%, ये इंटरेस्ट रेट में आपको सिलेक्ट करना होता है। PV, प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, लोन कितने का लिया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपने लोन लिया। एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने महीने या कितने साल के लिए लिया। दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब दोबारा से हम लोगों को पहले क्या निकालना है? पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PMT। ओके, उसके बाद टैब दबा देंगे, आपका फार्मूला अप्लाई हो जाता है। देखिए, अभी मैंने बताया रेट आ गया यहाँ पे। अब रेट हमारा जो है 8% है। ओके, 8% हमने रेट पे लिया। अब 1 महीने का रेट निकालने के लिए इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, 12, फिर कॉमा लगाएंगे। एन पर आ गया। देखिए, एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए लिया आपने? 5 साल के लिए लिया। अब इसको भी हमें 1 महीने का निकालना है, तो 1 महीने के निकालने के लिए इसमें कैलकुलेट करेंगे 12 से, तभी तो 1 महीने का निकल के आएगा। फिर लगाएंगे कोमा। अब देखिए, PB मैंने यहाँ पर सब आपको दर्शाया हुआ। PB यानी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू, आपका जो भी है, आपने जो भी लिया है, क्या लिया है लोन आपने? 1,80,000 का। क्या आ गया? अब कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, करेंगे इंटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसमें एक चीज़ आ रहा, माइनस आ रहा। ये माइनस क्यों आ रहा मैं आगे चल के बताऊंगा। माइनस वैसे आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा क्यों आ रहा, क्योंकि ये पैसा हमको देना है। इस संस्था के हम कर्जदार हैं, जहाँ से भी हमने लोन लिया है, इसलिए माइनस में अभी शो कर रहा। मैं इसको भी प्लस में कर दूंगा फिलहाल, क्योंकि ये अमाउंट हमको देना है, इसलिए माइनस में शो कर रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू IPMT। हो गया दोस्तों, फिर टैब दबा देंगे, फार्मूला अप्लाई हो जाता है। देखिए, बार बार हम लोग फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। रेट हमारा 8% है, भागा 12 का भाग देंगे तब 1 महीने का निकलेगा, इसलिए भाग करेंगे। पर यानी पर आ गया ये हमारा। देखिए, पर इसमें आ गया, यानी कितने महीने का निकालना आपको, ये पूछ रहा है कितने महीने का निकालना। 1 महीने का निकालना, 2 महीने का निकालना, 4 महीने का निकालना। ठीक है, तो हमको निकालना है 1 महीने का भी यहाँ देखना है। फिर यहाँ लगा देंगे कॉमा, एन पर नंबर ऑफ पीरियड,
कितने समय के लिए आपने लोन लिया है, ये हो गया 5 साल के लिए लिया है। तो 5 साल में से हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको 1 महीने का ही निकालना है ना। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर कोमा लगाएंगे पीबी यानी प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1,80,000 है। बस हो गया, इंटर। देखिए यानी हर महीने हम लोग जो ब्याज है वो 1200 रुपये भर रहा है, ठीक है। ये हर महीने 1200 ब्याज भर रहे हैं। 3649 रुपये 75 रुपये की हमारी किस्त है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि हर महीने हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना जमा हो रहा है, ठीक है। अब ये निकालना हमको, फिर से इक्वल टू PPMT टैब लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। रेट हमारा है 8%, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। हमें 1 महीने का देखना है तो यहाँ पर आ रहा है तो 1 महीने लिख देंगे, फिर कोमा लगा लेंगे। एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड जो है कितने समय के लिए लोन आपने लिया है, 5 साल के लिए लिया है और हमको देखना 1 महीने का है, इसलिए 12 से गुणा करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1,80,000 का है। ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब करेंगे ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए यानी हर महीने हम जो लोग भर रहे हैं 2449 रुपये 75 पैसे का हमारा हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, ठीक है। मूलधन हमारा जमा हो रहा है इस संस्था में, और ब्याज जो है 1200 रुपये, और टोटल EMI देखिए 3649 रुपये। तो बिल्कुल आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये माइनस इसमें जो शो हो रहा है, इसको माइनस हटाने के लिए हम लोग फॉर्मूले के शुरू में माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस, तो देखिए अब ये प्लस हो गया। यहाँ भी लगा देंगे माइनस, तो ये अभी प्लस हो जाता है, ठीक है। ये माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये पैसा हमको देना है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। हो गया दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। लेकिन मान लीजिए आप लोग कोई गाड़ी लोन पे लेने जाते हैं, स्कूटर, रिक्शा, टेम्पू आदि कोई सी भी गाड़ी, कार वार कुछ भी होम लोन्स लेने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को इंस्टॉलमेंट बनता है 24 महीने या 5 साल या 10 साल का। तो हर महीने का स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं कि हर महीने हम लोग का ब्याज कितना जा रहा है। EMI तो देखिए EMI तो नहीं कम होने वाली है, ब्याज ही कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो हर महीने ये दोनों चीज़ देखिए, ब्याज भी कम ज़्यादा होता है और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ये भी कम ज़्यादा होता रहता है, और ब्याज हमारा कम होता रहता है। तो इस चीज़ को पूरा डिटेल्स में निकाल के हम लोग देखेंगे, ताकि इस तरीके से आपको भी चार्ट बनाना हो। मान लीजिए आप लोगों के साथ कोई चीट ना कर सके, तो आप लोग खुद इस तरीके से अपना चार्ट बना के ले जा सकते हैं। यदि आपको कोई संस्था आपको बता रहा है किसी रेट पे और उसका रेट अलग है, आपका रेट अलग है, तो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी के साथ उसको बना के दिखा सकते हैं, भैया ये कैसे आपने लगाया है, देखिए ये आ रहा और आपने मुझे गलत बता रहे हैं। तो आप लोगों के साथ चीट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी 2 साल का इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। मैं इन सारे को अभी डिलीट कर देता हूँ, जो भी है मैंने बनाया हुआ है। अभी देखिए मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट, और इसको भी कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये तो रहेगा क्योंकि हमें एक स्टेप बाय स्टेप 24 महीने का देखना है हर महीने का, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये भी रहेगा। इन सबको नहीं डिलीट करेंगे क्योंकि इन तीनों चीज़ों को ही हम लोगों को निकाल के देखना है। तो चलिए इनको भी निकाल के देखा जाए कैसे निकलेगा। फर्स्ट EMI यानी EMI में हमारा क्या कैलकुलेट होगा, PMT इक्वल टू PMT हो गया। टैब दबाएंगे, फार्मूला अप्लाई आ जाता है। रेट हमने क्या लगाया है, यहाँ पे 10% रेट लगा है, सॉरी हमने नहीं लगाया, कंपनी ने है, जो भी संस्था ने हमने लोन लिया है उसने लगाया है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 12, कॉमा लगाएंगे एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड क्या है यहाँ पे 24 महीना है। देखिए यहाँ मंथ पे लिखा हुआ तो इसमें फिर 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ सिर्फ इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है। ओके, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ये है, फिर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए ये भी माइनस में आ रहा है, और 9,228 रुपये 99 पैसे का हमारा EMI बैठ रहा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब इंटरेस्ट हम लोग कितना दे रहे हैं, चलिए इसको देखा जाए निकाल के। पहले इसको मैं माइनस को सही कर लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सही करते रहेंगे, नहीं तो बाद में फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।
उसके बाद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट हर महीने हम लोग ब्याज कितना भर रहे हैं दोस्तों। इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला जो है IPMT, टैब दबाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई। रेट हमारा है 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू, अब देखिए पर दे दिया, क्योंकि यहाँ हर महीने का हिसाब से मुझे देखना है। MI तो नहीं चेंज होता है, MI बिल्कुल सेम रहता है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो चेंज होता रहता है। तो ये भी हम लोगों को देखना है आगे चल के। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 1 महीने का ही निकालना है इसमें, तो 1 महीने वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड जो है हमारा 24 महीना है, तो इसको ले लेंगे, ओके। फिर कर लेंगे कॉमा, फिर प्रेजेंट वैल्यू यानी हमारा लोन अमाउंट जो है ये है, फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए यानी 1666 रुपये का हमने 1666 रुपये हर महीने हम लोगों को ब्याज भरना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ भी माइनस लगा लेंगे ताकि ये वैल्यू हमारा माइनस ना दिखाए। अब आता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हर महीने हमारा मूलधन कितना जा रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इजकल टू PPMT, ब्रैकेट टैब दबाएंगे, ब्रैकेट हमारा इसके बाद आता है हमारा इसके बाद हमारा आता है PPMT यानी प्रिंसिपल अमाउंट। हर महीने हम लोग मूलधन यानी हमारा जो है कितना जा रहा है उस संस्था या कंपनी को, ये निकालेंगे। इजकल टू PPMT लिखने के बाद टैब दबाएंगे, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। रेट हमारा है 10% भागा 12 कॉमा पर, यानी 1 महीने का इसमें निकालना है, पहले महीने का। फिर एक वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, फिर एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड 24 महीने का है, फिर लगाएंगे कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू हमारा 2 लाख का है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए ये भी हो गया। अभी माइनस आया तो यहाँ माइनस को प्लस करने के लिए माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, आप लोगों ने मैथ थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ये हो गया हमारा, देखिए बस इतना ही निकालना है। अब इसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं निकालना है दोस्तों, इसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं निकालना। अब ये निकल गया, अब चार्ट बनने में देरी नहीं लगेगी, ठीक है। अब चार्ट बनाने के लिए देखिए क्या को सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसमें और सेटिंग कर लेना है ताकि ये आपका आसानी के साथ हो जाए। देखिए अभी हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला सही से पकड़ता नहीं है, ये गलत वैल्यू बता रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको सेल को लॉक कर देंगे तो ये वैल्यू सही होता है, ठीक है, क्योंकि सेल हिल जाता है इधर उधर से। अब देखिए हम यहाँ डॉलर का सिंबल्स जो आप लोग दबाएंगे शिफ्ट के साथ या 4 वाली बटन दबाएंगे, ये लॉक हो जाएगा सेल हमारा, ठीक है। तो इसको हम लॉक कर लेते हैं पहले। देखिए ये लॉक हो गया हमारा। अब हम लोग इसको भी लॉक कर लेते हैं। हम लोग किसको लॉक करेंगे, ए वाले को नहीं लॉक करेंगे, इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो साथ में ही है। हम लॉक करेंगे सी वाले को, ठीक है। नहीं, सी क्या है हमारा, पीरियड है, इसको लॉक कर लेंगे ताकि ये भी अपनी जगह पर स्थिर रहे और ये कहीं दूसरे सेल को ना पकड़े, ठीक है। इसको भी यहाँ से लॉक कर लेंगे हम लोग। ये हो गया। शिफ्ट के साथ या 4 वाली बटन दबाइएगा, लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू, ये भी हम लोग इसको भी लॉक कर लेंगे। शिफ्ट के साथ F4 दबाइएगा, आपका ये अप्लाई हो जाता है, फिर एंटर। देखिए हो गया। अभी यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ देखिए ऐसे ड्रैग करता हूँ, अभी ये पूरा अमाउंट हमारा आ जाएगा। देखिए आ गया 2 लाख, यानी हमने 2 लाख का लोन लिया था, 2 लाख आ गया दोस्तों। ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब हम लोगों को इसको भी लॉक करना है, इसको भी लॉक कर लेते हैं। F2 दबाएंगे, ये हमारा फार्मूला खुल जाता है, क्या हमने फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। पहले ये हमारा है रेट, तो रेट वाले भी सेल को लॉक कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। F4 नहीं, ओनली 4 दबाइएगा, फिर इधर भी लॉक कर लेंगे शिफ्ट 4 वाले बटन में आपको ये डॉलर का सिंबल्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर लॉक करना है हमको, इसको लॉक नहीं करना है, इसको लॉक करना है। C9 में क्या है हमारा, C9 में पीरियड ऑफ मंथ नहीं, इसको भी लॉक करना है ताकि ये सेल इधर उधर ना हिल सके और ना ही कहीं दूसरे सेल से हमारा ये वैल्यू पकड़े, बस इसलिए इसको लॉक कर दिया जाता है। ये भी लॉक कर देंगे।
ये भी लॉक कर देंगे, एंटर। देखिए इसमें भी वैल्यू इधर उधर नहीं जाएगा कहीं भी, एकदम बिल्कुल आसानी से ये आ गया। यानी लास्ट में जो है हमारा देखिए ब्याज 76 रुपये 27 पैसे पड़ रहा है लास्ट किस्त के साथ। ठीक, अभी देख लेते हैं। ये वाला अमाउंट पहले ले आते हैं हम लोग, इक्वल टू इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे माइनस फिर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी भी नहीं आया, अभी देखते हैं कहाँ से गड़बड़ है। उसको भी शायद लॉक करना पड़ेगा क्या, लग तो ऐसे ही रहा, इसको भी लॉक ही करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग लॉक ही कर लेते हैं। ये 4 ये हो गया। अब ये C9 हमारा, ये भी लॉक कर लेते हैं हम लोग। इसको भी लॉक कर लेते हैं। A9 ये भी लॉक कर लेते हैं। हमारा प्रेजेंट वैल्यू वाला है ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये भी लॉक हो गया, इंटर। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए बिल्कुल आ गया। गड़बड़ यहीं से था कि हमने लॉक नहीं किया था। इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा हमने आगे तक चले गए थे। अब यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट इक्वल टू दबाएंगे, ये टोटल आ जाएगा। यानी देखिए 21,495 रुपये ब्याज हो रहा है। 21,495 रुपये आप लोग ब्याज भर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, अलग है ये। यहाँ से कोई सा भी सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V दबा के सेम कर लेते हैं ये। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ से आप देखिए 24 महीने का बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये MI निकाल के दिखा दिया। देखिए कौन से महीने में कितना ब्याज भर रहे हैं आप लोग एकदम आसानी के साथ देख सकते हैं और आप लोग अपना MI निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को लोन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।